जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि हम लोग वेक्टर को देख रहे थे, ठीक है, और वेक्टर में आपको दो सदिशों का योगफल, दो सदिशों का अंतर ये आपको सिखा दिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी उसका डॉट प्रोडक्ट, इसके बाद दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन आप देखे होंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है, तो आज इसको भी हम क्लियर करने वाले हैं दोनों तरीका से कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक है, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये पूरा का पूरा आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, बारी बारी से सबको देखेंगे, ठीक है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे निकालेंगे यानी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा, तो उसका डिटेल कॉन्सेप्ट आपको देंगे। जब 2 अंक में सवाल पूछा जाएगा तो उसको कैसे बनाएंगे, और जब सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तब उसको कैसे बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। दूसरा, दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, और ये जो है खासकर आपसे जो है 2 अंक में पूछा जाता है, और यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तब उसको कैसे बनाना है, ठीक है। फिर ये तो आपके पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है कि आई डॉट आई का मान क्या होगा, जे डॉट जे का मान, के डॉट के का मान, आई डॉट जे का मान, जे डॉट के का, के डॉट आई का, या फिर जे डॉट आई यहाँ इस तरीके से। फिर यहाँ क्रॉस का है, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट का पार्ट नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पूरा डिटेल और भी पढ़ाएंगे। आज इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब इसका जो है ट्रिक आपको बता देंगे ताकि आप आसानी से इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसी पार्ट को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद जो है हम लोग वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत है। जब हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालेंगे तो वहां पर जो है इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। इसलिए पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। इससे पहले आपको एक चीज बता दें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, ठीक है। इसकी जरूरत इसमें पड़ता है दो सदिशों के बीच का कोण निकालने में। और यदि यहां से कॉस थीटा का मान निकाला जाए तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक और फिर बी वेक्टर का मापांक। बस ये दो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। और इसके बाद यदि यहां से कॉस थीटा का मान निकाला जाए, यदि यहां से cos थीटा का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो का त्यों रहेगा, और ये दोनों जो है इसके बटा में आ जाएगा, यानी ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक, ठीक है बाबू। आइए अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एक 3D यहां पर हम जो है अभी तैयार करते हैं, ये वाला जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा तो आप बेहतर सीख पाएंगे, ठीक है। ये मूल बिंदु होता है, इसको आप एक्स अक्ष मान लीजिए, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है, ठीक है। आपको बताए हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है उसको आई कैप कहते हैं, वाई अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होगा उसको जे कैप कहेंगे, और जेड अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होगा उसको के कैप कहेंगे, ठीक है ना बाबू। हाँ, और ये तीनों अक्ष जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर रहता है, ठीक है। ये तीनों अक्ष एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर रहता है, यानी समकोण बनाता है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यदि आप यहां पर देखते हैं, अब आइए ठीक से समझिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि आई डॉट आई यानी आई कैप डॉट आई कैप। फॉर्मूला आपके सामने ऊपर में है, देखिए फॉर्मूला यहां लिख भी देते हैं हम। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक फिर है कॉस थीटा। अच्छा एक बात और, यदि यह आपका यहां से यहां तक देखा जाए एक सदिश के रूप में यहां से यहां तक आ रहा है, यह दिशा तो दिखा रहा है ना यहां पर, और परिमाण इसका यदि निकाला जाए तो कितना होगा, तो आई कैप का परिमाण जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। पूछिए क्यों, क्योंकि इकाई सदिश है। आई कैप का यदि परिमाण निकाला जाए तो 1 के बराबर होगा ना, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में जो 1 इकाई दूरी चली जाती है, या 1 इकाई जो परिमाण होगा उसी को आई कैप कहते हैं, ठीक है।
तो आई कैप का परिमाण 1 के बराबर। उसी तरीके से यदि जे कैप का परिमाण निकाला जाए, जे कैप का, तो यह भी 1 के बराबर होगा, और यदि के कैप का निकाला जाए तो यह भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये सबका सब इकाई सदिश है। यानी एक्स अक्ष की दिशा में 1 इकाई दूरी चलेंगे तो आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में 1 इकाई दूरी चलेंगे तो जे कैप, जेड अक्ष की दिशा में 1 इकाई दूरी चलेंगे तो के कैप। इसलिए सबका परिमाण कितना है? 1 के बराबर है। आ जाओ बाबू, अब थोड़ा सा क्लियर करेंगे। बताइए कि यह आई कैप और फिर आई कैप, एक्स अक्ष और फिर एक्स अक्ष के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? सवाल आपसे है, एक्स अक्ष और एक्स अक्ष के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 0 डिग्री का। वेरी सिंपल। एक्स अक्ष और एक्स अक्ष के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? बताइए तो। एक्स अक्ष और एक्स अक्ष के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का। सिंपल है ना। क्यों 0 डिग्री का? क्योंकि ये तो एक्स अक्ष है या फिर यह एक्स अक्ष है, माने ये एक्स अक्ष है, तो इसके बीच कोण कहां बन रहा है? कोई कोण नहीं बन रहा है। यानी आई और आई के बीच कोई कोण नहीं बन रहा है, यानी आई और आई के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई कैप डॉट आई कैप बराबर, यदि आई कैप को यहां रखेंगे तो क्या होगा? आई कैप का मापांक, फिर हो जाएगा आई कैप का मापांक, और फिर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, नहीं कॉस थीटा। समझिए ठीक से इधर। तो ये क्या हो जाएगा? आई कैप डॉट आई कैप बराबर आई कैप का मापांक 1 के बराबर गुने आई कैप का मापांक 1 के बराबर गुने कॉस, कॉस और थीटा का मान कितना? 0 डिग्री। क्योंकि आई और आई के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 0 डिग्री का। नहीं, एक्स अक्ष और एक्स अक्ष के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है? 0 डिग्री का। अच्छा देखिए, तो क्या हो गया आपका? आई कैप डॉट आई कैप बराबर हो जाएगा 1 गुने 1 गुने कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। तो आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना होगा? 1 के बराबर। अब उसी तरीके से यदि आप देखेंगे कि जे कैप डॉट जे कैप का मान, तो फिर वही बात हो गया कि जे और जे के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का। तो यहां आई के जगह पर जे रख देंगे, तो फिर कितना हो जाएगा आपका? जे कैप डॉट जे कैप का मान 1 के बराबर। फिर उसी तरीके से यदि के और के के बीच देखा जाए, यानी के कैप डॉट के कैप, तो वहां भी तो आपका 0 डिग्री का कोण बन रहा है ना। इसके बीच में के और के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी के कैप डॉट के कैप बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो एक बात तो समझ में आ गया कि यदि आई कैप रहेगा, यानी यदि सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, यदि सेम टू सेम रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट में उसका मान 1 के बराबर होगा। आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 के बराबर, जे कैप डॉट जे कैप का मान 1 के बराबर, और के कैप डॉट के कैप का मान 1 के बराबर होगा। यानी जब सेम टू सेम होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में यदि सेम टू सेम होगा तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा। डॉट प्रोडक्ट में यदि सेम टू सेम होगा तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1 और के कैप डॉट के कैप बराबर 1। ऐसा क्यों हुआ, इसका टोटली कॉन्सेप्ट यहां लिखा हुआ है। ठीक है बाबू। अब चलिए, यदि अलग अलग बल आ जाए तो भी घबराना नहीं है। देखिए ना, यदि अलग अलग आ जाए तो भी नहीं घबराएंगे, आसानी से उसका भी जवाब देंगे। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि आई और जे की बात कर रहा है, तो यह है आपका आई कैप और यह है आपका जे कैप, और दोनों के बीच कोण कितना बनना है? 90 डिग्री का। अभी आपको जस्ट बताए, आई कैप बोले तो एक्स अक्ष और जे कैप बोले तो क्या? वाई कैप, वाई अक्ष। आई कैप बोले तो एक्स अक्ष और जे कैप बोले तो वाई अक्ष, और दोनों के बीच कोण कितना का बनना है? 90 डिग्री का। नहीं तो अब आ जाइए, क्या हो जाएगा? आई कैप डॉट जे कैप बराबर क्या हो जाएगा? आई कैप का मापांक जे कैप का मापांक कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा बाबू? 90 डिग्री। नहीं, आई कैप डॉट जे कैप बराबर आई कैप का मापांक 1 के बराबर, जे कैप का मापांक भी 1 के बराबर, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर। नहीं,
कॉस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर। तो जब कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो गया तो देखिए एक को 1 से गुना करेंगे 1, फिर एक को 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी आई कैप डॉट जे कैप बराबर कितना हो जाएगा 0। आई कैप डॉट जे कैप बराबर कितना हो गया 0। 0 होने का एक ही रीजन हुआ कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। नहीं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है और कॉस 90 डिग्री का मान जो है 0 के बराबर होता है। इसके फॉर्मूला में ही दिया गया है कॉस थीटा, थीटा के जगह पर जैसे ही 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर। तो ये आपका जो है हमेशा क्या हो जाएगा 0। ऐसा कब होगा तो जब अलग अलग रहेगा। अब देखिए आई जे के साथ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसी तरीके से यदि जे और के साथ देखा जाए तो भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, के और आई के साथ यदि देखा जाए तो भी यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी कुल मिलाकर बात यह समझ में आ रहा है कि यदि अलग अलग वाला आ जाए, जैसे आई कैप डॉट जे कैप 0 के बराबर, जे कैप डॉट के कैप 0 के बराबर, के कैप डॉट आई कैप 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो है थीटा का मान 90 डिग्री हो रहा है। नहीं, इसके बीच जो है थीटा का मान कितना हो रहा है 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो रहा है तो फॉर्मूला में कॉस थीटा आ रहा है, कॉस 90 डिग्री का मान तो 0 होता है, इसलिए ये आपका हमेशा क्या होगा 0 के बराबर। तो जब अलग अलग होगा तो हमेशा 0 के बराबर। देखिए जे डॉट आई बराबर 0, के डॉट जे बराबर 0, आई डॉट के बराबर 0। तो हमेशा के लिए याद रख लीजिए, क्या याद रखना है आपको कि यदि डॉट प्रोडक्ट की बात करें, यदि डॉट प्रोडक्ट की बात करें और सेम टू सेम हो, जैसे आई डॉट आई 1 के बराबर, जे डॉट जे 1 के बराबर, के डॉट के 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि उसके बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए उसका मान भी कितना होगा 1 के बराबर। सीधे उसको कॉस थीटा से कनेक्ट कर दीजिए, बस आसानी से बन गया। इसके बाद आई डॉट जे, आई डॉट जे, तो आई और जे, आई बोले तो एक्स अक्ष और जे बोले तो वाई अक्ष, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसमें डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस थीटा होगा। तो थीटा का मान जैसे ही 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा 0 के बराबर। सेम टू सेम होगा तो 1 के बराबर, और यदि अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, आई जे हो जाए, जे के हो जाए, जे आई हो जाए, के आई हो जाए, यदि डिफरेंट वाला होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है, डिफरेंट वाला होगा तो 0 के बराबर, और यदि सेम टू सेम होगा तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा। अब इससे आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 4-5 क्वेश्चन तो पूछ ही दिया जाता है। आप सेट उलट कर देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके पास हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि क्या होगा। तो कंफ्यूजन हमें लगता है कि अभी आपका समाप्त हो गया होगा, अब आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी आपको। चलिए अब दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट को भी क्लियर कर ही लेते हैं, अभी ही ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को भी क्लियर कर ही लेते हैं। ऐसे ज्यादा इसके बारे में आपको जो है क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है इसका ट्रिक बता देते हैं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है पूरा का पूरा सदिश नियम का फॉलो करता है। तो उसके लिए आपको जो है एक रोटेशन याद रखना है, ये वाला रोटेशन याद रखना है। देखिए आई कैप, जे कैप, के कैप। अब रोटेशन देख लीजिए, रोटेशन आपको याद रखना है कि यदि, यहां ध्यान से देखिए, आई जे, आई के साथ जे हो जाए, आई के साथ जे, यानी आई जे, आई क्रॉस जे, तो सीधा सीधा चल रहा है आई जे, तो उसका हो जाएगा के। पहले हम डिफरेंट में आ गया, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए देखिए, तो आई के बाद क्या, आई के साथ जे ना, आई क्रॉस जे, तो इसका हो जाएगा आपका के। ऐसे रोटेशन चलेगा, आई जे तक के, जे के तो आई, के आई तो जे, ऐसे रोटेशन चलेगा। यदि इसका रोटेशन उल्टा हो गया तो बस खाली माइनस लगा देना है। रोटेशन यदि उल्टा हो जाएगा तो क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। देखिए, तो आई क्रॉस जे हो जाएगा आपका के कैप, जे क्रॉस के, देखिए जे क्रॉस के तो हो जाएगा कितना, आई कैप, आई कैप। इसके बाद के क्रॉस आई है ना,
के क्रॉस आई, देखिए के क्रॉस आई, तो आई के बाद क्या आता है जे ना, तो इसका हो जाएगा आपका जे कैप। यहां देखिए जे क्रॉस आई उल्टा, जे क्रॉस आई जाना चाहिए था आई से, रोटेशन उल्टा हो गया, तो जब उल्टा आएगा तो माइनस के कैप। इसके बाद है आपका जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, सॉरी के क्रॉस जे उल्टा, के क्रॉस जे होना चाहिए था जे क्रॉस के, लेकिन है के क्रॉस जे उल्टा, तो इधर से आ रहे हैं, यहां हो गया के जे तो आई, लेकिन माइनस, तो हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के यानी उल्टा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस जे। ठीक है, माइनस जे। अब ध्यान से देखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट में सब आपका सेम टू सेम रहने पर एक होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में यदि सेम टू सेम होगा तो जीरो के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा बाबू? जीरो के बराबर होगा। यदि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम टू सेम रहे, जैसे आई क्रॉस आई जीरो के बराबर, जे क्रॉस जे जीरो के बराबर, के क्रॉस के जीरो के बराबर, ऐसा क्यों? देख लीजिए, तो इसमें होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा एन कैप। ठीक है, साइन थीटा एन कैप। तो यहां पर अब आप समझिए कि यदि I और I को रखा जाए तो I और I के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो जैसे ही 0 डिग्री का कोण बनेगा तो यहां थीटा के जगह पर जैसे ही हम 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 के बराबर ना है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर, तो ये टोटल को 0 कर देगा, यानी क्या हो जाएगा I क्रॉस I बराबर, ऐसे यहां होता I कैप का मापांक, फिर I कैप का मापांक, और फिर हो जाएगा साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, और जैसे ही 0 से गुना करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो I क्रॉस I बराबर कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि थीटा का मान 0 डिग्री है। थीटा का मान 0 क्यों हुआ? क्योंकि I कैप का मतलब होता है एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष और एक्स अक्ष के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है, तो अब आपको यदि इस तरीके का सवाल पूछा जाए, ठीक है, तो अब आप इस सवाल का जवाब बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे जैसा हमें लग रहा है। अब आइए, यहां पर है दो सदिशों के बीच के कोण की यदि बात करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हमने पहले से लिखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक और कॉस थीटा। यदि हमको कॉस थीटा का मान निकालना हो यानी थीटा का मान निकालना हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। तो देख लीजिए, पहले आपको तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने आना चाहिए ना, पहले डॉट प्रोडक्ट निकालने आएगा तभी तो आप उसके बीच का कोण निकालेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इसको समझ गए सभी लोग? इसको समझ गए बेहतरीन तरीके से? ठीक है ना। हाँ, एक बार रिकैप कर देते हैं कि यदि डॉट प्रोडक्ट में सेम टू सेम रहेगा 1 के बराबर, डिफरेंट रहेगा 0 के बराबर, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम टू सेम रहेगा 0 के बराबर, और डिफरेंट वाला के लिए ये वाला जो रोटेशन है इसको फॉलो कराना है। जब भी डिफरेंट वाला आएगा तो ये वाला रोटेशन को देख लीजिएगा, आई जे के, बस ऐसे ही आई जे तक के, जे के तक आई, के आई तक जे, यदि उल्टा चलेगा तो माइनस लगा देंगे, बात खत्म है। ठीक है, चलिए अब हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल देखेंगे। इसको मिटा लेते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बहुत सोलोली आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बस मुख्य रूप से समझाने का तरीका ही हमारा यही है कि हम आपको आराम से समझाएंगे, डिफरेंट तरीके से। आपका जो क्वेश्चन, आपके मन में डाउट जो रहता है उस डाउट को हम अपने तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब मान लीजिए कि कोई दो सदिश आपका दिया गया है, ए वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 5
जे कैप प्लस 3 के कैप। मान लीजिए ये सदिश आपका दिया गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब आपको कह रहा है कि मान निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल आपको करना है। ठीक है, पहले आपको इसका पूरा डिटेल तरीका बताते हैं, फिर आपको एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले। आराम से पहले समझ लीजिएगा। कितना हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, और डॉट कितना हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप अब प्लस 3 के कैप। अब देखिए गुना कैसे करना है। नॉर्मली जैसे गुना करते हैं ना आप सॉरी, जैसे बीज गणित का गुना करते हैं ना, वैसे ही आप गुना कीजिए। क्या कीजिए, एगो को पकड़ लीजिए, आप बाकी सब में गुना कर दीजिए, फिर एगो को पकड़ के सब में गुना कर दीजिए, फिर एगो को पकड़ के सब में गुना कर दीजिए। जैसे गुना क्या होगा 5 आई कैप कितना हो जाएगा उसके साथ 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप अब प्लस 3 के कैप, फिर प्लस 3 जे कैप का गुना करेंगे सबके साथ 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप अब प्लस 3 के कैप, फिर प्लस 2 कैप का गुना करेंगे सबके साथ तो 2 के कैप बराबर क्या हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप अब प्लस 3 के कैप। सुनो बाबू, गुना करने आता है, नॉर्मली आपको गुना करना है। देखिए 5 दूना 10 आई कैप डॉट आई कैप, फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 आई कैप डॉट जे कैप। यहां प्लस है यहां भी प्लस है तो प्लस 5 तिहाई 15 आई के, तो हो जाएगा आई कैप डॉट के कैप। बस नॉर्मली जैसे गुना करते हैं वैसे ही करना है, घबराना नहीं है। आंसर की तरफ हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। देखिए आप प्लस 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 3 दूनी 6 जे कैप डॉट आई कैप, फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 तिहाई 15 जे कैप डॉट जे कैप, फिर हो जाएगा आपका प्लस कितना 3 तिहाई 9 और उसके बाद जे को कैसे गुना करना है ना, तो हो जाएगा आपका जे कैप डॉट के कैप। ठीक है, इसके बाद गुना करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 के कैप डॉट आई कैप, इसके बाद हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 यानी माइनस 10 के कैप डॉट जे कैप, इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस 3 दूनी 6 कितना के कैप डॉट के कैप। देख लीजिए बस नॉर्मली गुना कर लेना है। ये जो बाहर में आपको दिख रहा है इससे अंदर वाला सब में, फिर ये बाहर जो दिख रहा है इससे अंदर वाला सब में, ये बाहर जो दिख रहा है इससे अंदर वाला सब में गुना कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए अब क्या करना है। अब आइए, अभी आपको जस्ट बताए हैं कि आई कैप डॉट आई कैप यानी सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर, 1 के बराबर माइनस 25 गुने, ये देखिए अलग अलग वाला है, डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग वाला का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर, प्लस 15 गुने, ये भी अलग अलग है, आई है और के है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 0 के बराबर, प्लस 6 गुने जे डॉट आई अलग अलग है तो 0 के बराबर, माइनस 15, ये दोनों सेम टू सेम है ना, जे डॉट जे सेम टू सेम है तो 1 के बराबर, प्लस 9 गुने जे डॉट के अलग अलग है 0 के बराबर, प्लस 4 गुने के डॉट आई अलग अलग है तो 0 के बराबर, माइनस 10 के डॉट जे अलग अलग है ना 0 के बराबर, प्लस 6 के डॉट के सेम टू सेम है तो 1 के बराबर। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि डॉट प्रोडक्ट में यदि सेम टू सेम होगा तो 1 के बराबर और यदि डिफरेंट वाला होगा तो 0 के बराबर। क्यों, तरीका आपको वहां पर मालूम है। चलिए 10 को 1 से गुना करेंगे 10, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब माइनस 15 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -15। फिर देखिएगा
यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। और 6 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो 10 और 6 16, 16 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1। यानी इसके डॉट प्रोडक्ट का मान कितना के बराबर हो गया 1 के बराबर। तो जब आप इस सवाल को डिटेल में बनाते हैं बाबू, ठीक है, तो डिटेल में बनाने के लिए आपको जो है इसका प्रयोग करना है। यानी 2 अंक वाला जो सवाल आपसे पूछा जाता है तो उस समय आपको इसका प्रयोग करना है। लेकिन यदि इसी सवाल को आप बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है समझिएगा। कि जब आपको कहे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालना है ना, तो सिंपल क्या करना है, आई वाला अंक को आई वाला अंक से गुना, जे वाला अंक को जे वाला अंक से गुना, और के वाला अंक को के वाला अंक से गुना, चिन्ह के साथ गुना करके लिख दीजिए और जोड़ घटाव कर दीजिए, आपको डॉट प्रोडक्ट का मान निकल गया। देखिए कितना आसानी से निकल गया। जब शॉर्ट ट्रिक में इसको बनाएंगे तो ऐसे ही करना है, आई वाला को आई वाला से गुना, आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से गुना और के वाला को के वाला से गुना। ठीक है, चिन्ह के साथ गुना करना है और लिख कर जोड़ घटाव कर देना है, आंसर बन जाएगा। जैसे 5 दूनी 10, यहां प्लस है यहां भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, अब 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपका 10। इसके बाद प्लस माइनस माइनस, 5 तिहाई 15, इसके बाद प्लस 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 और 3 दूनी 6, तब प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 और 6 16 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर। देख लीजिए उतना ही आया ना। तो जब आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, और यदि सवाल 2 अंक में पूछा है तो आप उस सवाल को ऐसे बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यदि वो सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है यानी 1 अंक में यदि वो सवाल आपसे पूछा है, तो अब आप उस सवाल को ऐसे बनाएंगे, ठीक ना, इस तरीके से बनाएंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट का मान आखिर निकालना कैसे है। ठीक है ना बाबू, एक टॉपिक इसका रह गया, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जिसके वजह से जो है इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यह रह गया कि दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, यानी इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम अगले टॉपिक में इसको जो है क्लियर करेंगे। आपको यहां पर जो भी चीजें अभी आपको बताया गया, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, या फिर उसका क्रॉस वाला, या फिर ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान वाला, यदि आपको इसमें कोई समस्या है, ठीक है, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या अब बचा होगा आपके पास, पूरा का पूरा एकदम एक एक पॉइंट करके अलग अलग करके आपको बता दिया गया है। ठीक है, यदि उसके बाद भी आपको कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि आखिर इतना समझाने के बाद, छोटी छोटी चीजों को क्लियर करने के बाद मामला फंसा है क्या कहीं पर, ठीक ना, इसके बाद भी कहीं मामला फंसा है क्या। तो यदि मामला फंसा होगा तो हम उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, और हमें नहीं लगता कि कोई मामला फंसा होगा। यदि फंसा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक ना, आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब आप बोर्ड एग्जाम में ऐसी गलती ना करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में ऐसी गलती तो आपसे होगी ही नहीं, और जो ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछा जाएगा उसका आप समय से पहले और बेहतर तरीके से आंसर दे पाएंगे, जैसा मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप सबों से, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।